हाथ जोड़ना कौन सिखाता है? गुरुजी। पैर पड़ना कौन सिखाता है? गुरुजी। तो इसीलिए मैं नहीं जोड़ूंगा तो आप कैसे सीखेंगे? समय समय पर हाथ जोड़कर बंधन करने से भी लाभ प्राप्त होता है, भगवत प्राप्ति होती है। यथा मूलस्य वेदम तथा। प्रणाम करने से शीतलता आती है हृदय में, नमस्कार करने से टेंशन कम होता है हृदय का, माइंड का। प्रणाम करने में इतने गुण होते हैं। शीलस्य वृद्धम चत्वारतस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से बल आता है, प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, प्रणाम करने से धन बढ़ता है, प्रणाम करने से कीर्ति बढ़ती है। इसीलिए नित्य प्रणाम करना चाहिए। नित्य प्रणाम करो, माता को, पिता को, गुरुजनों को, महापुरुषों को, समाज के अच्छे लोगों को, धरती को, सूरज को, गैया को। इनको प्रणाम करने से 4 चीज बढ़ती हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। है? अरे किसी से हाथा चाटी करके छिना के धन, प्रणाम करने से धन आता है तो छिनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है महाराज। वंदनम कृत्वाम दर्शनम प्रियाम च। ईमानदारी से बोलिए आप। सब जानते हैं आदमी बोर के नीचे नहाना चाहता है, बोर के नीचे, पाइप के नीचे पानी चल रहा है, नहाना चाहता है तो उसे गर्दन झुका के ही पानी के नीचे झुक के जाना पड़ता है, तो पानी अच्छी तरह स्नान करा देता है, पूरा शरीर पवित्र कर देता है। और आप पानी का पाइप चालू और अकड़ के जाओ वहां तो आपका अगाड़ा तो गीला हो जाएगा पर पिछाड़ा सूखा ही रह जाएगा। अकड़ में आधा फायदा है और झुकने में। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी नहा लो, किसी भी नल के नीचे नहा लो, पर बिना झुके वो गीला करने वाला नहीं है। हाँ देखो ये नल है, नल इसके नीचे लगना है तो कैसे जाना पड़ेगा, समझ गए? और सीधे सीधे जाओ आप नल के नीचे, सीधे सीधे, तो नहा के दिखा दो। बाथरूम में ट्राई कर लेना शाम को, सीधे सीधे खड़े हो। साइबर जो फाइबर फब्बारा लगाया वो भी नहीं निलाएगा सीधे सीधे, वहां भी झुकना पड़ता है। सब आता है इंद्रदेव को, तभी तो बताते हैं। राजा परीक्षित ने चौथा सवाल क्या किया, जरा सुन लीजिए। चौथा सवाल, गुरु और चेला जब कथा सुनते हैं तो सवाल जवाब होता है तो आनंद बढ़ता है कथा। अभी 4 दिन से गुरु चेला थे नहीं, इसीलिए एक तरफा कथा चल रही, जो सुना रहे वो सुन रहे। पर अब चेला आ गया है, शिष्य आ गया है, गुरु को मानने वाला आ गया है, तो अब कथा ऐसी चलेगी जो समाधान करती चली जाएगी बुद्धि का, जिंदगी का। न गति संसार मूल व्यासम। सुखदेव जी ने कहा एक व्यक्ति का संसार में आने से कल्याण हो जा रहा है और एक व्यक्ति कल्याण के लिए आया है पर वो नरक में चला गया है? इसका दूसरा अर्थ और समझ लीजिए गुरु जी के कारण। अगर आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है तो उसमें सुविधा ज्यादा है, महंगी है, हल्की पतली एक्सीडेंट को झेल लेती है, नुकसान नहीं होने देती है मालिक का, ड्राइवर का। मर्सिडीज गाड़ी पर गाड़ी दोनों जगह जाने को तैयार है, मंदिर भी और शराब के ठेके पर भी। चलाने वाला क्या सोचता है, उस पे गाड़ी चलती है, वो खुद से कहीं किसी को ले जाती नहीं है। हाँ, तो ये संसार इसीलिए गाड़ी है, गाड़ी जैसा ड्राइवर गाड़ी उधर जाएगी। कोई समझे मंदिर, कोई समझे जेल। हाँ, अब बोलिए, गुटखा खाएंगे तुम, गांजा पिएंगे तुम, चिलम लगाएंगे तुम, तो कैंसर को भूपी को होगी जाके, कैंसर भी तुम्ही को होगा। और जब कैंसर हो जाएगा तब पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चिड़िया चुग गई। मैं तुमसे कह नहीं रहा ओ पगड़ी, मैं तुझसे नहीं कह रहा बाबा, मैं पूरे 50 करोड़ लोगों को कथा सुना रहा हूं टीवी पे, मैं तुमसे नहीं कह रहा कुछ, टेंशन मत लो, तू तो खूब फब्बारे मार। पर जब दाढ़ के नीचे वाली दाढ़ के नीचे यहां पे फोड़ा होगा कैंसर का, तब समझेगा
इंद्रदेव महाराज क्या कह रहे थे हमने नहीं माना, और आज क्या लफड़ा हो गया हमारा। फिर घर के न काट के, हाँ, जो बच्चों ने कमाया, जो तूने कमाया, वो सब हॉस्पिटल, और उसके बाद भी जान बचने वाली नहीं है। और सुनो ना, आधा बताया, आधा रह गया बताने को, पूरा सुनो। डॉक्टर साहब यहाँ से गाल को निकालता यहाँ तक, इतनी जगह नहीं रहती है, आधा गाल रह जाता है, आधा गया, क्योंकि तूने आधी जिंदगी जी, आधी बिगाड़ी, इसलिए आधा छोड़ा डॉक्टर साहब ने। एक गाल से रबड़ी कचौड़ी खाई तो एक छोड़ दिया डॉक्टर ने, एक तंबाकू वाला निकाल दिया, क्योंकि भगवान हिसाब लेता है, पाई पाई का हिसाब। इसीलिए तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मांस, मटन सुधर जाओ, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। है देखो, टीवी के माध्यम से कथा चल रही है, मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ, इस समय आप कोई भी टीवी का चैनल खोल लो, सब जगह एक ही नाम चालू है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। है, और ये भी सब बता रहे हैं वो क्यों आया है, और नहीं आए, आपको तकलीफ ना देवे, आपके ऊपर अटैक ना करे, उसके लिए आपको बताए जा रहे हैं कि मांस से दूर रहो, अंडा मत खाओ, और बाहर की चीजें छोड़ दो, मांस अंडा छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि आया तो उसी से है ना, वो आया तो मांसाहार से ही है ना, इसीलिए आज कह रहे उस बात को कि उसे छोड़ दो, उससे दूर रहो, दूरियां बनाओ। अरे हम तो कब से कह रहे, हमारे ऋषि तो तब का कह के चले गए जब वायरस नहीं आया था, तब से उन्हें पता था आग जलेगी तो धुआं निकलेगा। हमारे दादा पर दादा ऋषि मुनि तो तब से कह के चले गए, तुम आज बता रहे हो वैज्ञानिक लोग। इसीलिए डरो मत, डरिए मत, किसी को भी नहीं आने वाला आप में से। ये तो जो बेचारे सी फूड में पड़े हुए, जो मांस मछली अंडा बंडा खाते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है शरीर की, इसीलिए उनको सर्दी जुकाम बुखार होता रहता है, उनको आता है। जिनको हर महीने बुखार आता है, सर्दी होती है बार बार, उनको ये वायरस हो सकता है, आपको नहीं होगा, चिंता ना करें। सुनिए, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, और फिर भी थोड़ा बहुत सुरक्षा रखनी है तो उसके लिए क्या करना है सुनते चलिए। नीम गिलोय आता है बाजार में, गिलोय जिसे कहते लकड़ी, इतनी सी लकड़ी ले आओ, 50 ग्राम, 1 किलो 2 किलो पानी में उबाल के रख लो, दिन भर वही पानी पी लो, 1-2 महीने ये वायरस रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। गिलोय का पानी पीने से वायरस तुम्हारे शरीर में आ सकता है, आ सकता ही नहीं है। कमाल की बात। 2 किलो पानी ले लो, उसमें 250 ग्राम नीम की पत्तियां डाल लो, उबाल लो, 1 कपूर की टिक्की डाल लो, तुलसी के पत्ते डाल लो, उबाल लो, और सुबह सुबह नहा लो 2 किलो पानी से। 24 घंटे तक वायरस नहीं आएगा तुमको। एक बार नहा लो, 24 घंटे फिर सुबह फिर नहा लो। अब बोलो क्या गया इसमें? कुछ भी नहीं गया है। थोड़ी सी इम्यूनिटी चाहिए अंदर से, थोड़ी सी प्रतिकारक क्षमता अच्छी होवे, और शरीर में जंतु ना लगे, उसके लिए नीम, तुलसी, गिलोय, इसके पानी को गर्म करके सुबह स्नान कर लीजिए। 24 घंटे तक ऊर्जा देता नीम का पानी। इतना बढ़िया वायरस, एंटी वायरस है। अब क्या गया इसमें? कुछ भी नहीं। और ये तो हमें करना चाहिए, वायरस नहीं आए तो भी महीने में 1 बार नीम के पानी से जरूर स्नान करना चाहिए महाराज। अच्छा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि दिन भर कुछ भी खाएंगे, कुछ भी लेंगे, हाथ नहीं धोएंगे। है? अभी तुमको कुछ बांट दो यहाँ, बिना हाथ धोए मुंह में गपक, तो फिर कोरोना वायरस किसको आएगा भैया? आएगा किसको? कितनी भी बार पानी परोस दो, कोई भी हाथ नहीं धोता, गपक गपक गपक, गुटुक 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 पी लिया। हर आधा घंटे पे पानी परोस रहे तुम। काहे को इनका ध्यान इधर उधर कर रहे हो? मैं मेहनत कर रहा, इधर ध्यान करे, और इनका ध्यान बार बार पानी पे चला जाता है। सेठ जी, व्यासपीठ पर जो लगातार चल रहा है उसको प्यास लगनी चाहिए, बैठे ठल्लों को कैसे प्यास लग रही है?
अरे भैया तुमने देखा कि नहीं है, लोग बोलते ही माइक में तो पानी की बोतल रखते साइड में, बोलने वाले बिना बोलने वाले पी रहे हैं और भैया बोलने वाला तो लेता नहीं। तुम्हारी जीभा सूख रही है, तुम्हारे होठ सूख रहे महाराज। क्यों सूख रहे? क्योंकि गले तक ठूस के भर के आते हैं। बात यह है, नाभि के नीचे नीचे तक भोजन रहे तब प्यास नहीं लगेगी, नाभि के ऊपर भोजन चढ़ा के पे ला पानी ला पानी ला पानी ला पानी, फिर पानी ला पानी ला पानी। आप सब जानते हैं, सुनो जरा समझने के लिए सुनो। अगर परात में आटा ज्यादा हो तो गूंदने के लिए पानी ज्यादा लगता है कि नहीं? और इतना सा आटा हो तो कितने पानी में लोई बन जाएगी? समझ गई? बार बार पानी मतलब आटा ज्यादा घुसा पड़ा है। परात में आटा कम होगा तो पानी भी कम। हाँ, तो आटा इंद्रदेव महाराज लेता ही नहीं है तो पानी की जरूरत ही नहीं है। पानी चाहिए, शरीर को चाहिए, पर समय अनुसार चाहिए। अरे इस समय आप कहाँ बैठे हो जरा सुनो ना। इस समय आप ज्ञान यज्ञ में बैठे हो, हवन करते समय जैसे पानी पीना निषेध है तो कथा भी यज्ञ है, इसमें भी पानी पीना निषेध है। पर राजस्थानी कथा है, ये तो खाते पीते ही सुनते ही कथा। वो तो भला करो कि चाय और कॉफी चालू नहीं, तो बाकी कथा तो मारवाड़ी चाय कॉफी भी चलती है बीच बीच में। कथा कम और स्वागत ज्यादा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये स्वागत सत्कार 4 दिन का है, पर कथा जन्म जन्मों तक भी मरने के बाद साथ छोड़ती नहीं है। आत्मा में चली जाती है, शरीर में पानी सूख जाता है, और ये कथा आत्मा में जाती है, और आत्मा का कभी मरण आने वाला नहीं है। तो थोड़ा तो तप कर लो मेरी बहनों भाइयों, थोड़ा ज्यादा नहीं, 5 घंटे तप लो महात्मा के साथ। अरे महात्मा खाए पिए तो तुम खाओ पियो, जब वो भूखा तप रहा है तो तुम्हें थोड़ा तो निभाना पड़े। गुरु चेला ये मेरी तरफ से नहीं है, प्यास लगे तो प्लीज पी लेना, दर्द हो तो गोली भी खा लेना, शुगर बढ़ गया हो तो 4-5 गटक लेना गोला। मैं नहीं रोक रहा किसी को, बीपी में कहीं ऐसे तपस्या में बैठ जाओ, हैं भाई, किसी को कुछ होता है, अलग अलग है ये। शरीर जो मांगे वो दीजिए, बस मैं नहीं रोक रहा किसी को। पर कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा वैसे आया तो कह दिया है महाराज। हाँ, अब सब कह रहे हैं महाराज, सारे एलोपैथी डॉक्टर मांस और अंडे की सलाह खाने की देते, अब ना बोल रहे। अब क्या हो गया, अब क्यों ना बोल रहे? एक दिन तो बुराई को छोड़ना ही पड़ता है, चाहे कितने दिन भी साथ रख लो उसको। सारा विज्ञान एक दिन यही कहेगा कि जब तक तुम लौकी गिलकी पालक नहीं खाओगे जीवन बचने वाला नहीं है।